डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर थर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था। अब हम गॉस थ्योरम, अब हम जिस चैप्टर पे आए हैं वो चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से किसी सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन तक एंटर कराते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और अनदर डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमाइन द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। हम किसको ला रहे हैं? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में कितना वर्क डन हो रहा है? W। कौन से चार्ज को ला रहे हैं? Q0 को। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कैसे डिफाइन होगा? V इज इक्वल टू W अपॉन Q0। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। अब 1 वोल्ट की डेफिनेशन कैसे होगी? इफ इन ऑर्डर टू ब्रिंग a 1 coulomb of charge from infinity to a point in the electric field, the work done by external agent is 1 joule, then the potential, electric potential is said to be 1 volt. कैसी क्वांटिटी है ये? ये स्केलर क्वांटिटी है। साहब, दो चीजें हमें इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करता है, जो पॉजिटिव चार्ज है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो लोअर पोटेंशियल से किसकी ओर मूव करता है? हायर पोटेंशियल की ओर मूव करता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। आप घर में, हमारे घर में जब पानी हम टंकी से यूज करते हैं ऊपर, कितनी हाइट पे टंकी है इस पे डिपेंड करती है। तो इसी तरह जो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लो करेगा वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। और पोटेंशियल डिफरेंस ये हमारा एक सोर्स चार्ज है प्लस Q, इसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। यहां पे एक पॉइंट B है विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। यहां पे चार्ज है प्लस Q0। अब इनके बीच में कैसा फोर्स एक्ट कर रहा है? रिपल्सिव फोर्स। डेफिनेशन क्या होगी पोटेंशियल डिफरेंस की? द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। फिर ध्यान से सुनो। The amount of work done by an external agent in order to bring a unit positive test charge from one point to another point in the electric field against the electrostatic force is said to be potential difference between 2 points. कैसे? अब एक चीज का ध्यान रखो, यहां पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, हम एक्सटर्नल एजेंट मतलब वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर रहे हैं। तो A is at higher potential than B, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q0। Q0 टेस्ट चार्ज है, इसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेगा पोटेंशियल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो VA इज ग्रेटर देन VB हियर 1 वोल्ट। अब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज is said to, if 1 joule work is done,
then the potential difference between point B and A is said to be 1 volt। अगर हम Q नॉट चार्ज को B पॉइंट से A पॉइंट तक ला रहे हैं, 1 कूलम चार्ज है ये, और 1 जूल ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो रहा है, then the potential difference between A and B is said to be 1 volt। तो जब हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो इसका डायमेंशनल फार्मूला भी होगा। डायमेंशनल फार्मूला क्या है? V इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? W अपॉन Q। W इज इक्वल अपॉन I इंटू T। W का डायमेंशनल फार्मूला क्या है वर्क डन का? ml2 t की पावर -2। एंड करंट A और टाइम T, what we get it? ml की पावर 2 t की पावर -3 एंड A की पावर -1। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला। अब इसमें एक टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन E एंड B। इसे भी कहता है कि प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। हम क्या कर रहे हैं? रिलेशन बिटवीन E एंड B। हमें प्रूव करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल माइनस dV अपॉन dx। अभी हमने यहां पे हमने क्या लिया? आइसोलेटेड सोर्स चार्ज। ये पॉइंट B है और ये पॉइंट A है। सब पॉइंट A x डिस्टेंस पे है और पॉइंट B कितने डिस्टेंस पे है? x प्लस dx डिस्टेंस पे। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? dx। यहां पे चार्ज प्लस Q नॉट है। अब दोनों चार्ज प्लस है तो फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा, राइट? अब मैं इस चार्ज Q नॉट को B पॉइंट से A पॉइंट ला रहा हूं बाय यूजिंग एक्सटर्नल एजेंट। तो मेरा वर्क डन कितना होगा? dW इज इक्वल टू F डॉट dx। फोर्स राइट साइड जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड हो रहा है, तो एंगल कितना हुआ इनके बीच में? 180 डिग्री। F dx cos 180 डिग्री। F की वैल्यू क्या है? Q नॉट E dx और cos 180 डिग्री के -1 माइनस Q नॉट E dx। फर्स्ट इक्वेशन। We know that from the definition of potential difference, dV is equal to क्या होता है बेटे? dW upon Q नॉट। तो dW क्या हो गया आपका? Q नॉट dV। ये इक्वेशन सेकंड होगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, Q नॉट dV इज इक्वल टू माइनस Q नॉट E dx। Q नॉट कैंसिल हो गया तो dV इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस E dx। E को क्या लिखेंगे? माइनस dV अपॉन dx। तो E क्या हुआ? नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। आप ग्रेडियंट टर्म जानते हैं? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं, वो टर्म क्या कहलाती है? ग्रेडियंट। जैसे अगर P अपॉन x होता प्रेशर अपॉन डिस्टेंस, तो उसे प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। यहाँ dV अपॉन dx ऐसे क्या कह रहे हैं? नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। इज इट क्लियर? तो हमने इसमें क्या आपको बताया? हमने इस चार्ज को क्या लाए थे? Q नॉट को B से A तक लाए थे। हमने वर्क डन कैलकुलेट किया। F और dx के बीच में एंगल 180 डिग्री क्यों है? फोर्स राइट साइड एक्ट कर रहा है और चार्ज B टू A मूव करने लगा। फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन ली, दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया, E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dx है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको सिंपल फॉर्म में डेरिवेशन समझाया है। एक चीज का ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करता है और नेगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल मूव करता है। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।